हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बाइबल की वो 5 कौन सी मुख्य चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। और जब हम उन 5 कार्यों को अपनी लाइफ में करते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुतायत से आशीष देता है, हमारे लाइफ में रुके हुए कामों को पूरा करता है, हमारी आशीषों को परमेश्वर खोलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो पहला नंबर, वो पहली चीज क्या है जो हमें अपनी लाइफ में रोज करनी चाहिए। हमें प्रार्थनाओं को नित्य करना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों से बहुत अधिक प्रसन्न होता है जो प्रार्थनाओं को करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना को करते हैं और अपने निवेदनों को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। तो यदि अगर आप भी अपनी लाइफ में परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थनाओं को करना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बाइबल रोज पढ़ना है। जब आप बाइबल के वचनों को रोज पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करता है, क्योंकि वचन हमारा शुद्ध रहने का आधार है। वचन हमें पापों से बचाता है, वचन हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है, वचन हमें पवित्रताई में लेके चलता है, वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और वचन से शैतान जो है वो बहुत घबराता है। तो अगर आपको शैतान को हराना है तो आपको वचन जरूर पढ़ना चाहिए, आपको बाइबल जरूर रीड करनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरी चीज, हमें उपवास करना चाहिए। जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब हम फास्टिंग में जाते हैं, जब हम उपवास में जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं हमारी लाइफ में बहुत पावरफुल होते हैं। और शैतान हमें हरा नहीं सकता, शैतान हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो ताकत होती है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और तीसरा जब हम उपवास कर रहे हैं, तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है वो हमारी लाइफ में एंटर करती है। और शैतान उस सामर्थ से डरता है, इसलिए वो लोगों को उपवास करने से रोकता है, प्रार्थनाओं को करने से रोकता है, बाइबल को पढ़ने से रोकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये चीजें नित्य अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, ताकि हम शैतान को हराते रहें और परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करता रहे। हालेलुया। चौथी चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी लाइफ में पवित्रताई को रखना बहुत जरूरी है। पवित्रताई का कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से दूर रखना चाहिए, हमें नशों से दूर रहना चाहिए, हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, हमें हर प्रकार के पाप से दूर रहना चाहिए, हमें अपने मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो। तो परमेश्वर का वचन पवित्र क्यों कहता है? क्योंकि खुद जो परमेश्वर है वो पवित्र है, उसके अंदर कोई भी गलती, कोई भी दोष, कोई भी गुनाह नहीं है, इसीलिए वो पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे भी ये कहा है कि पवित्र बनो। जब आप लोग पवित्रताई में चलते हैं तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जो होता है वो उन लोगों की लाइफ में ज्यादा कार्य करता है जो लोग पवित्रताई में नहीं होते, जो लोग नशों में होते हैं, जो लोग पाप में होते हैं, जो लोग व्यभिचार में होते हैं, जो लोग गलत संगतियों में होते हैं, जो ठट्ठा करने वाले होते हैं। उन लोगों की लाइफ में शैतान बहुत जल्दी कार्य करता है, क्योंकि शैतान उन्हें पकड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पहले से ही पाप में है और ये उस पाप से बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो उसे और भी ज्यादा पाप में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके पास वचन है और परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जब उपवास करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पवित्रता ही आपकी लाइफ में कितनी जरूरी है। जब आप पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है, और एक ये हथियार है आपके पास कि आप शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर 5वां है दान। जब हम दान देते हैं ना, जब हम ऑफरिंग देते हैं, जब हम अपने दायित्व को पे करते हैं, जब हम अपने ऑफरिंग्स को देते हैं, जब हम अपनी धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है, हमारे लिए नए नए रास्ते ओपन होते हैं, नए नए डोर्स ओपन होते हैं, क्योंकि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं। जब हम अपनी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपने अ, मन्नतों के पूरे होने के बाद परमेश्वर को भेंट देते हैं, तो परमेश्वर उनसे बहुत खुश होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भेंट देना
दान देना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के लिए अपने हार्ट को खोलते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्ग को खोलता है और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। इसीलिए आप याद रखें कि ये 5 चीजें आपको रोज अपनी लाइफ में करनी बहुत जरूरी है। पहला प्रार्थना, दूसरा है बाइबल रीडिंग करना, तीसरा है उपवास करना, चौथा है पवित्रताई में रहना और पांचवा है बोना, दान देना। जो आप इन 5 कामों को कंटिन्यू लगातार करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बड़े मिरेकल को देखेंगे, एक बड़े चमत्कार को देखेंगे, एक बड़े छुटकारे को देखेंगे, एक बड़े साल्वेशन को देखेंगे, एक बड़े डिलीवरेंस को आप अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे, जो आप इन 5 कामों को अपने लाइफ में करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आप इनको अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि जो काम अब तक आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा था वो होना शुरू हो चुका है। जो ब्लेसिंग अब तक नहीं आ रही थी वो आनी शुरू हो चुकी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आपको क्या करना है? अपने दिल के दरवाजे को खोलना है, परमेश्वर के वचन को अपने भीतर लेना है और आपको प्रार्थनाओं में लगे रहना है, उपवास में लगे रहना है। वचन को पढ़ना जरूरी है, पवित्रताई में अपने आप को रखना बहुत जरूरी है और आपका दान देना भी बहुत जरूरी है। जब आप इन कामों को करना स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेरिकल्स को, चमत्कारों को, छुटकारों को करना शुरू कर देता है और वो काम करता है जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ है और आपको ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको उठाए, आपको ऊंचा करे, तो आपको परमेश्वर के लिए इन कामों को, इन 5 कामों को अपनी लाइफ में जरूर करना है। आपको प्रार्थनाओं को करना है, आपको बाइबल को पढ़ना है, आपको उपवास करना है, आपको पवित्रताई में रहना है और आपको दान देना है। जैसे ही आप इन कामों को करना शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करना शुरू कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे और आपके साथ रहे और शैतान की सारी योजनाओं को परमेश्वर रद्द करे। चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा आप अपने लोगों से बात करने के लिए और बताने के लिए कि वो 5 चीजें अगर ये अपने जीवन में करेंगे तो आप कैसे उनके लाइफ में कार्य करेंगे। सच में खुदावन, आज जितने लोग ये आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो प्रार्थना करने वाले बनेंगे, वो बाइबल को पढ़ने वाले बनेंगे, उपवास करने वाले बनेंगे, पवित्रताई में चलने वाले बनेंगे और दान देने वाले बनेंगे, तो मेरे प्रभु आप उनके लिए अपने स्वर्ग को खोलिए। मेरे प्रभु आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए पिता परमेश्वर। इनके लिए मेरे पिता परमेश्वर आप बड़े बड़े चमत्कारों को कीजिए, इनकी सारी बीमारियों को इनकी लाइफ से दूर कीजिए परमेश्वर। और मेरे खुदा बाप अपने स्वर्गीय भंडारों को आप इनके लिए खोलिए, इनकी सारी आर्थिक तंगी को दूर करिए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा बाप आप महान परमेश्वर हैं। आप हमसे सोना नहीं मांगते, चांदी नहीं मांगते परमेश्वर, आप हमसे धन्यवाद मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने अपने लोगों को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, इनकी सारी परेशानियों को, निराशाओं को दूर किया और इन्हें बहुतायत से ब्लेस किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो कौन से कार्य हैं जिन्हें करने के बाद ये लोग अपनी लाइफ में बहुतायत की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। सच में खुदावन, आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं इन कामों को करने के लिए, इन 5 कामों को करने के लिए, मेरे प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, बहुतायत से कार्य करें। इनके सभी बंद कामों को खोले मेरे प्रभु, सारी रुकी हुई ब्लेसिंग्स को खोले, इनकी सारी बीमारियों को इनके जीवन से दूर करें, हर प्रकार की निराशा को दूर करें, हर प्रकार की बीमारी को दूर करे, हर प्रकार का दुर्बलता का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर प्रकार की नशे की दुष्ट की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। मेरे प्रभु आप इन्हें हिम्मत दीजिए, बल और ताकत दीजिए ताकि ये लड़ सके। हाँ मेरे परमेश्वर, ये खड़े रह सके, अड़े रह सके आपके वचन के साथ मेरे परमेश्वर, प्रार्थनाओं में खड़े रहे, शैतान इन्हें गिरा ना सके मेरे परमेश्वर, कि पाप से दूर रहे परमेश्वर, पवित्रताई में चले मेरे परमेश्वर, उपवास करने वाले बने, प्रार्थनाओं को नित्य करने वाले बने,
वचन को रोज पढ़ने वाले बने परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में होकर चलने वाले बने परमेश्वर। जिस तरह तू अब्राहम के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, मेरे परमेश्वर हमारे साथ रहे, मेरे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर के जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज अपने अपने लोगों से बात करी, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। प्लीज अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।